वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज वो एक बहन ने कॉल की थी कि अपनी वालदा की कोई वाक़यात मशल राह हो सुनाए। माशाल्लाह, उस पर मुझे याद आया माशाल्लाह, बहुत दिलचस्प। मेरी वालदा माजिदा जी जिनका नाम आमना खातून था, जी तो ख़ुद भी बड़ी वलिया थी और बहुत बड़े वली कामिल थे। बहावन नगर मिंचनाबाद का इलाका है जी वहाँ के, और उनका नाम था मेरे नाना का कारी अबुल हसन साहब हाशमी। अच्छा तो हाशमी कुरैशी हैं, वो सैयद है उस तरफ से। जी तो नाना जो है ये मुरीद हैं हिंदुस्तान के बड़े बुज़ुर्ग शाह अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और ये हज़रत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के बुज़ुर्ग हैं। उनके बड़े मुरीद ख़ास थे हमारे ये नाना। तो जैसे बुज़ुर्ग अपने मुरीदों को मुख्तलिफ़ जगहों पे भेज देते, जाओ तुम वहाँ खिदमत दीन के लिए जाओ, तो शाह अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने वालिद साहब नाना साहिबा को, नाना जी को ये मिंचनाबाद के इलाके में भेजा। अच्छा वहाँ अपॉइंट किया कि वहाँ जाकर जो है वो अल्लाह का नाम फैलाओ। तो कारी अबुल हसन साहब हाशमी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ मिंचनाबाद में रहे। तो उनकी जो है साहिबजादी हैं मेरी वालदा। मेरी वालदा में विलायत व मार्फत और दर्द दिल खूब था, लेकिन इंतज़ामी मामलात में भी ऐसी परफेक्ट थी वो। तो एक मरतबा ये है कि मैं कराची में जब था तो कराची में तशरीफ़ लाई, अपनी वफ़ात से गोया कि वो 15 दिन पहले वो मैं कराची तशरीफ़ लाई। मेरे पास गोया कि 40 दिन, एक चिल्ला पूरा मेरे पास कराची में रही। हुआ ये कि कराची में आप जानते हैं कि सर्दियों के ज़माने में वो मूंगफलियाँ बेचने वाले वो गुज़रते हैं और वो टल्ली बजाते हुए। तो वो गुज़रा कोई, तो वालदा ने पूछा कि ये कौन है, तो मैं, और आवाज़ भी वो लगा रहा है, गरम मूंगफली ले लो। तो मैंने कहा अम्मा वो मूंगफलियाँ बेचने वाला है। कहता अच्छा। तो टाइम देखा तो रात के 11:30-12 बज रहे हैं। तो कहा कि सर्दी का मौसम और ये रात के 11:30-12 बजे में लगता है बेचारे का माल बिका नहीं। मुनीर तू जाके ना इससे मूंगफलियाँ ख़रीद ले। तो मैं कहा ठीक है अम्मा। मैं उठने लगा तो मेरे छोटे भाई मेरे साथ बैठे थे, मुफ्ती खलीक अहमद अखून, वो भी कराची आए हुए थे। उन्होंने कहा अम्मा ये दिन का रोज़ का काम है, ये तो रोज़ ही इसी तरह करते हैं, यहाँ आके जब बेचते फिरते रहते हैं। अब इस वजह से कि भी घर नहीं गया, कहते चुप कर, तो बस तुम अपना पेट सामने रखते हो, मुनीर जाके मूँगफली ख़रीद। मैं चला गया, उसका आवाज़ दी, मैंने मूँगफलियाँ ख़रीदी। तो अगले दिन फिर वही, तो फिर वालदा के मुनीर वो फिर आ गया, बेचारी की लगता मूँगफलियाँ बिकी नहीं, जा उससे ख़रीद ले, कोई बात नहीं, तुझे ज़रूरत नहीं भी तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। मैंने फिर ख़रीद ली। तीसरे दिन फिर तो छोटे भाई ने फिर वो मज़ामत की, अम्मा ये तो रोज़ आते हैं, आप ये रोज़ ख़रीदेंगे हैं? कहता हाँ कोई बात नहीं, रोज़ ख़रीद लेंगे, उस बेचारी की ज़रूरत है ना, अपना ही पेट का। इंसानियत तो यही होती है, किसी दूसरे के दर्द को सामने रख के आप पैसे खर्च करें, अपनी ज़ात पर तो सभी करते हैं। तो जाओ मुरीद ले ले। अब यकीन करें 40 दिन मैं रोज़ाना मूँगफली ख़रीदता रहा हूँ कि अम्मा ने कह दिया, क्योंकि मैं इस हवाले से अपनी अम्मा का, अपने अब्बा के इस हवाले से बड़ा ताबेदार था और उनसे इश्क के दर्जे में मुझे उनसे मोहब्बत थी, और उन्हीं की बरकतें हैं कि आज अल्लाह दीन का काम ले रहे हैं। तो मैं 40 दिन जो मूंगफली ख़रीदता रहा, और अम्मा ये कह के देखो किसी के दर्द को सामने रख के पैसा खर्च करना, यह है कमाल इंसानियत का। अपनी ज़ात के लिए सारे खर्च करते, ये कोई कमाल नहीं है। तो उसको देख के कि रात 11-12 बजे सर्दी में बेचारा घूम रहा है और माल बिका नहीं है, बीवी बच्चों के पास, उसको भी जाने को चाहिए है, इसलिए जाके ख़रीद। तो मैं जनाब वो ख़रीदता रहा। माशाअल्लाह। तो ये उनके अखलाक थे, और इस तरीके से वो दूसरों के दर्द को सामने रख के जो है हमें तरबियत करती थी कि ये करो। तो मज़े की बात ये कि अभी पिछले हफ्ते की बात है कि ये संडे का प्रोग्राम करके मैं जब गया हूँ, एक तरबूज बेचने वाला सामने खड़ा। अच्छा। वो जो वो उसका गाड़ी है, गाड़ी के पे तरबूज रखे हुए हैं। तो मैंने जैसे उसको देखा, मैं सोचा तरबूज तो मैं कास्को से लेके आ गया हूँ, 3-4 घर पे पड़े हैं। तो लेके मैंने कहा यार ये धूप में यार बेच रहा है, तो मुझे अम्मा की बात याद आ गई। अच्छा। अम्मा की बात याद आई कि यार वो अम्मा जी कहा करती थी कि भाई दूसरे के दर्द। मैं कहा यार ये बेचारा जो है, मैंने ये यासिर सलीम से कहा यार ये बेचारा जो है ये तरबूज बेच रहा है। फाद भी मेरे साथ था, डॉक्टर फैसल भी। मैं कहा यार मुझे अपनी अम्मा की नसीहत याद आ गई। उस नसीहत की बेस पे मैं कई दफ़ा ऐसे ही करता हूँ अक्सर। तो मैंने कहा यार इसे तरबूज ले लो, लिहाजा उससे मैंने 2-4 तरबूज लिए, और वो भुट्टे बेच रहा था, भुट्टे लिए। तो मैंने कहा आज मैं वो अम्मा की नसीहत फिर मुझे याद आई कि किसी दूसरे का दर्द और उसकी फ़िक्र को रख के उसका माल ख़रीद लो, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको वो बरकत अता फरमाते हैं जो आपको कोशिश से हासिल नहीं होंगी। तो हकीकत ये वो चीज़, आज ये चीज़ हम में पैदा हो जाए, और नाजरीन जो है इस बात को देख रहे सुन रहे हैं कि बस ये दर्द पैदा कर लें, किसी के लिए जीना ये है जीना।
اپنی ذات کے لیے جینا جینا نہیں ہے، بس یہ پلے باندھ لیں، کسی کے لیے خرچ کرنا، کسی کے لیے جینا، اسی پہ اور اسی پہ اللہ ولایت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں نے تجھے اپنا دوست کیوں بنایا؟ کہا جی کیوں بنایا؟ کہا تیرے تہجدوں اور تیرے ذکر، تیری نماز و عبادتوں کی وجہ سے نہیں بنایا، میں تیرے دل کو جھانکا، تیرا دل دوسرے کے لیے تڑپتا ہے، دوسرے کو دے کر تیرا دل خوش ہوتا ہے، دوسرے سے لے کر خوش نہیں ہوتا، اس وجہ سے میں نے اپنے دوست بنا لیا تھا۔ تو یہ جو دل ہے نا دوسروں کے لیے کرنے والا، یہ دل اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ اور یہ دل بنائے ہم تو انشاءاللہ دنیا آخرت آسان ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سبق ہے الحمدللہ۔ اور روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے والا کرنے سبق والا ہے، سب بالکل یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملتا، ہمیں روز موقع ملتا ہے، ہر وقت موقع ملتا ہے۔ باقی تو صحیح اس بات سے ہے۔ اگر ہم سبق سیکھیں اور یہی سوچ لے کے اپنے اسی دل کے ساتھ دل کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں تو برتاؤ کریں۔ اللہ وہ قبول کریں گے۔ بہت خوب۔